एक बार रे डायग्राम फिर से कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, कल हम लोगों ने कनकेव मिरर का रे डायग्राम पढ़ा था ना, और कन्वेक्स का भी पढ़ लिया था, दोनों का देख लेते हैं एक बार फिर से ना। तो कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, मतलब कर्व्ड इनवर्ड। ये कनकेव मिरर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये मैंने पीछे से उसको पॉलिश कर दिया, है ना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये पोल है, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये थी, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, फोकस, ठीक है। यदि कोई किरण प्रकाश की, ठीक है, समांतर आएगी मुख्य अक्ष के, तो वो कहाँ से निकलेगी, फोकस। समझ में आया, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये थी कि अगर फोकस पे आएगी, मतलब फोकस से पास करेगी इंसिडेंट रे, तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब जैसे देखो, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स, ओ सॉरी, फोकस पे आएगी, है ना, फोकस से पास करेगी, तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उल्टा दोनों का, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो फोकस से रिफ्लेक्ट, और अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट था आपका, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, ठीक है, तो जहां से आएगी वहीं से निकल जाएगी। समझ में आया, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी इंसिडेंट रे, तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो वही इंसिडेंट रे होगी, वही नॉर्मल होगी, और वही रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है। और एक पढ़ा था हम लोगों ने, पोल वाला ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में पोल से क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है ना। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये कंडीशन समझ में आ गई थी। पहली कंडीशन, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर इंसिडेंट रे होगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी फोकस से, इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास करेगी तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, और पोल से आएगी तो अपोजिट डायरेक्शन में पोल से क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट था कनकेव, कन्वेक्स का। तो कन्वेक्स कुछ इस तरीके से होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। ये क्या है, ये ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो देखो, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, है ना, तो बेटा वो रिफ्लेक्ट करेगी ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब डाइवर्स होगी, ठीक है। वो क्या होगी, डाइवर्स होगी। इमेजिनरली वो रिफ्लेक्ट करेगी आपकी फोकस से, इमेजिनरली, ठीक है। आया समझ में, नहीं आया, नहीं आया। देखो, एक कन्वर्जिंग होता है और एक डाइवर्जिंग होता है। कन्वर्ज का मतलब होता है एक तरफ इकट्ठा करना,
तो जो कनकेव मिरर होता है वो लाइट को एक तरफ इकट्ठा करता है, ठीक है, और जो कन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग होता है, वो लाइट को क्या करता है, फैलाता है, ठीक है। तो जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो ये फैलेगी दूर, तो दूर फैल गई, है ना। इस तरीके से फैलेगी कि इमेजिनरीली अगर हम इसको देखेंगे तो ये फोकस से पास करेगी, ठीक है। तो जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, फोकस से इमेजिनरीली, ठीक है, समझ में आया, आ गया। नेक्स्ट देखो, सेकंड कंडीशन है अगर वो फोकस पे आ रही होगी, ऐसे आती फोकस पे, ऐसे फोकस पे आती, ठीक है, तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट करती, थोड़ा सीधा बना लेना इनको, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्ट करेगी कहाँ से, पैरेलल टू प्रिंसिपल, ये सीधी लाइन है, ठीक है, स्केल से बनाना है आपको अच्छे से इसको। तो अगर फोकस पे आ रही होगी तो वो कहाँ से निकलेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आया समझ में, सबको आ गया, आपको आ गया सौरभ। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही होगी तो जहां से आएगी वहीं से निकल जाएगी, ठीक है। क्यों आएगी, ये पता है आप लोगों को, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होगा तो वही नॉर्मल होगा, वही इंसिडेंट होगी, वही क्या होगी, रिफ्लेक्टेड, ठीक है। और अगर पोल से आएगी तो अपोजिट डायरेक्शन में पोल से वापस रिफ्लेक्ट, ठीक है। ये था आप लोगों का रे डायग्राम, मतलब अलग अलग कंडीशन में जब इंसिडेंट रे आएगी एक मिरर के ऊपर में, चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो, तो वो अलग अलग कंडीशन से क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। जैसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी इंसिडेंट रे तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट बैक होगी, फोकस से आएगी तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और पोल से आएगी तो अपोजिट डायरेक्शन में पोल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, ठीक है। ये अवतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, कि इमेज कैसे फॉर्म होती है। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है वैसे वैसे इमेज भी चेंज, मतलब इमेज का साइज, इमेज की पोजीशन चेंज होती है। तो हम लोग अलग अलग कंडीशन में देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज कहाँ कैसे बनेगी। इस तरीके से अलग अलग पोजीशन होंगी ऑब्जेक्ट की। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती रहेगी वैसे वैसे इमेज की पोजीशन भी क्या होगी, चेंज होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर, ठीक है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है कनकेव मिरर के कोई ऑब्जेक्ट तो उसका रे डायग्राम बनाओ, इमेज कैसे बनेगी। तो देखो सबसे पहली कंडीशन होती है, हम लोग कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिट, मतलब सोर्स पता नहीं है कहाँ पर, अनंत, है ना। बेटा अगर आप लोगों को रे डायग्राम समझ में आ गया होगा तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब इन्फिनिटी पे रहा ऑब्जेक्ट, है ना, पता नहीं सोर्स ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, तो हम लोग सारी रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके आ रहे हैं। तो जैसे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ से करती है, फोकस से, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ से करती है, फोकस, ठीक है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इमेज जो होती है वो दो तरीके की होती है, रियल इमेज होती है और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज इज फाउंड व्हेन रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट्स, जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में क्या करते हैं, मीट करते हैं तो रियल इमेज बनती है। और यहाँ देखो
दोनों येलो वाली रेस कहाँ पे मिल रही है? फोकस पे मिल रही है, ठीक है। दोनों येलो वाली रेस कैसी है? रिफ्लेक्टेड रेस है। तो जब भी रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी वहां पे इमेज बनेगी, ठीक है। और ये इमेज कैसी होगी? रियल इमेज, है ना। और जब भी रियल इमेज बनेगी वो कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। जब भी रियल इमेज होगी वो कैसी होगी? इन्वर्टेड। तो कैसी इमेज बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। दूसरा बेटा ये पॉइंट साइज की होगी, मतलब बहुत छोटी, ठीक है। कहां पर बनेगी? फोकस बनेगी। कहां बनेगी? फोकस, ठीक है। आया समझ में? When object is at infinity, then image formed will be real and inverted, point size, and it will be formed at focus. और ये कहां पर बनेगी? फोकस पर। जब बिंब, बिंब मतलब ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? रियल होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। पॉइंट साइज का होगा और फोकस पे बनेगा। आया समझ में? जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी और कहां पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। सेकंड कंडीशन देखो, बिहाइंड सी ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड सी लिख लो, या फिर बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। आ रहा है समझ में ये? बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो अच्छे से समझना है। जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ खड़ा कर दिया, है ना, तो एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी जो फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। एक रे आएगी फोकस से, ठीक है, ये फोकस, तो वो कहां से रिफ्लेक्ट करेगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आया? अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, ये तो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही इमेज बनेगी और इमेज बनेगी उल्टी। नहीं आया? दोबारा बनाना है, देखो ये समझ में आ गया? क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है? ये हो, ठीक है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। तो भाई एक रे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, जब रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो कहां से रिफ्लेक्ट करेगी? फोकस से रिफ्लेक्ट कर देगी, ठीक है। दूसरी रे आएगी आपकी फोकस पे, ठीक है, तो वो कहां से रिफ्लेक्ट करेगी? पैरेलल। अब समझ गए? एक रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट करी, और एक रे आई फोकस से तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट करी, ठीक है। तो जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दोनों का, मतलब जहां पर दोनों मिलेंगे वहां इमेज बनेगी, इमेज बनेगी उल्टी, है ना। कैसे बनेगी? उल्टी। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे ना टेढ़ी मेढ़ी सी बनी हुई है, एक्चुअल में जो ये जो इमेज बनेगी डिमिनिश बनेगी, डिमिनिश बनेगी मतलब छोटी बनेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इसका साइज होगा वो कैसा होगा? छोटा होगा। और कहां पर बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। आया? जब ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी है तो एक रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी, एक रे आएगी फोकस पे तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट करेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी? सी और एफ के बीच में इमेज बनेगी, कहाँ पे? सी और एफ के बीच में। डिमिनिश बनेगी, डिमिनिश मतलब छोटी बनेगी, ठीक है, और बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज विल फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, समझ में आया? और डिमिनिश्ड होगी वो, डिमिनिश मतलब छोटे, समझ गए? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, ऑब्जेक्ट इज एट सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट जब सी पर होगा। अगर नहीं समझ में आएगा ना बोल देना बेटा, ठीक है।
ये समझ में आ गया? समझा है क्या इसमें? ये समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट है ना, ये आ गया। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो फोकस, ठीक है, और फोकस से आएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो इमेज बनेगी वो सी पे बनेगी, है ना। तो रियल और इन्वर्टेड बनेगी, इमेज फॉर्म विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। कहाँ पर बनेगी? सी पर बनेगी, और ये इक्वल साइज की होगी। कैसी होगी ये? आया समझ में? तो जब ऑब्जेक्ट सी पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? सी पर बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और इक्वल साइज बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। और एक रे फोकस से आएगी तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब इमेज जो बनेगी आपकी बिहाइंड सी बनेगी, ठीक है, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। बच्चों दिख रहा होगा ये छोटा साइज है और ये बड़ा साइज है, तो कैसे बनेगी? एनलार्ज बनेगी, ठीक है। और बिहाइंड सी बनेगी, बिहाइंड सी, ठीक है। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, एनलार्ज बनेगी, और बिहाइंड सी बनेगी। देख रहे होगे आप लोग, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है इमेज का साइज हो रहा है वो बड़ा होता जा रहा है। इमेज का साइज कैसा होता जा रहा है? बड़ा। पहले पॉइंट साइज थी, जब फोकस, जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था तो फोकस पे इमेज बन रही थी, और फोकस पे कैसी बन रही थी? पॉइंट साइज बन रही थी, ठीक है। थोड़ी सी आगे आई तो थोड़ी सी बड़ी हो गई, डिमिनिश बनी, ठीक है। फिर थोड़ी सी और आगे आई, बराबर हो गई। अब थोड़ा सा और आगे ऑब्जेक्ट आया तो इमेज कैसी हो गई? एनलार्ज, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये है ना ये पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? एफ पर होगा। अगर ऑब्जेक्ट एफ पर होगा तो इमेज कैसे? एफ का मतलब पता है ना आप लोगों को क्या होता है? क्या होता है बताओ? फोकस का मतलब क्या होता है? डॉनिश, बताओ बेटा फोकस क्या होता है? सुनाई नहीं दिया मुझे? हाँ बेटा, यहाँ पर सारी रे मिलकर रिफ्लेक्ट होते हैं। बैठ, देखो, फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रेज मीट। फोकस प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट होता है जहां पर सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रे क्या करती है? मिलती हैं, उसे फोकस बोलते हैं, ठीक है। एपर्चर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसको एपर्चर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है बेचारा, है ना, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा? फोकस से। अब फोकस से तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट ही फोकस पे है, तो पी से निकाल दो, पी मतलब पोल, ठीक है। तो पोल से होगा तो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, आगे भी नहीं मिल रहे, दोनों लाइन कैसी है? ये पैरेलल है, तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज फोकस पे बनती है, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज क्या बनती है? इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी, और वेरी अनलार्ज बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है। और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड
इनवर्टेड। समझ में आया? आया समझ में सबको? आ गया? चलो देखो नेक्स्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F या F एंड P या P एंड F, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में होगा तो देखो मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, एक रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट होगी, है ना, और एक रे पोल से आएगी तो वो अपोजिट डायरेक्शन में पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा देखो हमें दिख रहा है वो इमेजिनरली आगे जाके मिलेंगे, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो मिल गया ना इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इमेज यहाँ पर कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल इमेज बनेगी क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में नहीं मिल रहे, हम लोग मिला रहे हैं उसको लेके जाके, तो जब भी रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में नहीं मिलती तो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, और जब भी वर्चुअल इमेज होती है तो दिख रहा है आपको डायरेक्ट, मतलब सीधी है, ठीक है। और एनलार्ज तो है ही, कैसी है, एनलार्ज है, और कहाँ बनेगी, बिहाइंड मिरर, मिरर से पीछे, ठीक है। चलो नोट कर लो, ठीक है। अब देखो अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, देखो कन्वेक्स मिरर को कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी और वो इमेजिनरली कहां से रिफ्लेक्ट करेगी, फोकस से, ठीक है ना। सिमिलरली एक रे और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। क्या एक्चुअल में रे मीट कर रही है, नहीं एक्चुअल में नहीं मीट कर रही, हम लोग इमेजिनरली लेके आए हैं उसको, ठीक है। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी, कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है, और पॉइंट साइज बनेगी, और कहाँ पे बनेगी, फोकस बनेगी एट एफ, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी, वर्चुअल और डायरेक्ट मतलब आभासी और सीधी बनेगी, और पॉइंट साइज की बनेगी, ठीक है। एक कंडीशन और होती है इसमें, जब बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, पोल और इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट पोल और इंफिनिटी पर हो के बीच में होगा, मतलब इधर कहीं भी, ठीक है। तो एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, है ना, और वो इमेजिनरली फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है ना। एक को पोल से कर देते हैं तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में निकलती है, इस तरीके से इमेजिनरली अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर इमेज बनेगी, ठीक है। तो कहाँ बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ, इमेज विल बी फाउंड बिटवीन पी एंड एफ बनेगी, ठीक है। और वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी,
ठीक है। और कैसी बनेगी, डिमिनिश बनेगी। डिमिनिश मतलब छोटी बनेगी, समझ में आया। तो अब ऑब्जेक्ट कहीं भी होगा, है ना, इधर कहीं भी होगा ऑब्जेक्ट, तो हमेशा इमेज पी और एफ के बीच में ही बनेगी। तो इसकी दो कंडीशन है, फर्स्ट वन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, सेकंड वन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। तो जब भी पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनेगी पी और एफ के बीच में, वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है, और डिमिनिश इमेज बनेगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को करेंगे, मिरर फॉर्मूला, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी को आना जरूरी है, कोई छुट्टी मत कर लेना, नेक्स्ट क्लास नोट कर लो।